पेरेंट्स सोचते हैं, हाँ अपने बच्चों को दूसरों बच्चों से कंपेयर करते हैं कि अरे देखो उसका 93% है, तुम्हारा 90 क्यों आ गया? पिछले बार तो तुमने 94 लाया था, हाँ, इस बार 92 आ गया, अरे उससे तुम घट गए। तो ये कंपैरिजन वाली बात है, इससे बच्चों में क्या नुकसान हो इससे सकता है? नुकसान ये है कि मैंने पिछले लास्ट ईयर मैंने एक सेमिनार किया था जहाँ सारे पेरेंट्स आए थे, बोर्ड के जो बच्चे जिनके बच्चों ने अच्छा किया था और ये जो एवरेज था, सारे बच्चे आए हुए थे। तो यही सवाल आया था कि सर इसने प्री बोर्ड में 94% लाया था या 96% लाया था और फाइनल में इसका 90 आ गया। हमने बात की बच्चों से, बेटा तुम्हारा नंबर कब कैसे हो गया? तो बच्चे ने जो बात कही, हमने कहा यही बात तुम अपने पापा के सामने बोलना। बच्चे का ये कहना था कि सर प्री बोर्ड तक हमने पढ़ाई की, ठीक है, उसके बाद में घर में 2 शादी थी मेरी, ठीक है, हमने मना किया कि मैं शादी में जा नहीं पाऊंगी, मेरी परीक्षा है, मुझे ले जाया गया जबरदस्ती और पूरे घर में शादी का माहौल था, तो मेरी पढ़ाई कमजोर हो गई। डिस्ट्रैक्ट हो गए बच्चे। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभिभावकों से आपसे अनुरोध है कि बच्चों पर दबाव मत बनाइए। आप एक अच्छा, सुरक्षित, सहज माहौल बना के बच्चे को दीजिए, बच्ची पढ़ाई कर लेगी आपकी। और अगर खुदा न खास्ते जाने अनजाने कुछ चूक हो जाती है, कौन सा जीवन का यह अंतिम परीक्षा है? मनोबल तो बना के रखिए उसका। हो सके 10th में 12th में 2-4 नंबर कम उसको आ जाएंगे, मनोबल अगर उसका बना रहेगा, जो अगली उसकी परीक्षा होगी वो अच्छा करेगी बच्ची। तो अभी कम से कम जितना आप सहज कर पाएंगे अपनी बच्चियों को, जितना बढ़िया बच्चों को, एटमॉस्फेयर दे पाए, वो बहुत आवश्यक है। मानसिक जो मजबूती है उस पर काम कीजिए, उसका खान पान। एक माँ और पिता यही कर सकता है। अभी बच्चों में 2-3 बातें बड़ी कॉमन सी है। हमारा हॉस्टल भी है बच्चों का, मैं देखता रहता हूं, कुछ बच्चों ने खाना छोड़ दिया, कम खाते हैं, क्यों? पढ़ाई करनी है। हम लोग ये जो नाटक है ना, बंद करो इसको, ये नाटक है तुम्हारा। ये प्रॉपर खाना खाओ, तुम खाओगी नहीं बिल्कुल तो तुम पढ़ोगी कैसे? बिल्कुल हेल्दी। और सच कहा जाए तो मैंने अपने हॉस्टल के सारे बच्चों को बोला हुआ है, हर दिन आपको आधा घंटा खेलना भी है। बच्चे खेलेंगे नहीं तो थकेंगे नहीं, और जब थकेंगे नहीं तो फ्रेश कैसे फील करेंगे? बिल्कुल। तो बच्चों को थोड़ा सा खेलना भी आवश्यक है। एक देसी खाना जो हमारा होता है, वो सुपाच्य भोजन, रोटी, पराठे, चावल, दाल जो होता है, हाँ, जो जंक फूड है उससे बचने की आवश्यकता है। उससे वो अभी तक छोड़िए, सामान्य देसी खाना घर का बना हुआ खाइए। बेटा तुम लोग प्रसन्न रहो, खुश रहो, अच्छे माहौल में। और देखो ये मैं नहीं कहता कि तुमको पढ़ाई करनी है 20 घंटे के लिए, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई प्रॉपर अगर आपने कर ली है अगर, तो काफी है। तुम पहली बार ये परीक्षा दे रही हो, हम पिछले 28 सालों से हमने कितने बच्चों को देखा है बिल्कुल पढ़ाते हुए देखा बिल्कुल, है। आपने तो हजारों तो बच्चों 10 घंटे कम नहीं देखा। होते पढ़ाई के लिए। लेकिन हाँ, साथ में जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी जिम्मेदारी है मनोबल, प्रोत्साहन। बच्चों को लगे कि मेरा अभिभावक, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ खड़े हैं, बस। और अनवांटेड कि प्रेशर अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई अगर, हम्म, तो ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। बच्ची जान लगा देगी पढ़ाई करने में, जान लीजिए। बिल्कुल। मनोबल मत तोड़िए उसका। उसको, और दूसरा, जैसा अभी आपने कहा, तुलनात्मक, वही ये तो सबसे अपराध है। ये मैंने बहुत सारे ये पेरेंट्स को देखा अपराध, है। मैं आपको बोल दूं मित्रों, ये आप अपराध कर रहे हैं। थोड़ा सा हम अगर एक प्रसंग की बात करें, हम हर कोई चाहता है हमारे समाज में, मैंने कितनी दफे कहा है इन बातों को, आज फिर आपसे मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कितनी बार कहा है, हर कोई चाहता है कि उसका पुत्र राम सा क्यों नहीं होता, उसका बच्चा राम सा क्यों नहीं होता, आज्ञाकारी हो, शौर्यवान हो, वीर हो, और मतलब कुशल हो, जो भी हो, राम सा, तो वो राम सा क्यों नहीं होता? कभी सोचा है आपने राम के निर्माण में पिता दशरथ और माँ कौशल्या की का कितना बड़ा त्याग रहा होगा? बिल्कुल सही बात है। क्या आप पिता दशरथ की तरह त्याग कर पा रहे हैं? माँ कौशल्या की तरह आपकी जो माताएं हैं वो त्याग कर रही हैं? हम आप जो है ना अभिभावक लोग, रील से निकल नहीं पा रहे हैं, रील से, व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से, और यह उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा राम सा क्यों नहीं हो रहा है। तो राम सा पुत्र पाने के लिए आवश्यक है कि पिता दशरथ और माँ कौशल्या का त्याग भी होना चाहिए, तभी राम का निर्माण होता है। ये रील्स की बात जब आप कर रहे हैं तो ये भी आज एक बिटर ट्रूथ हो चुका है। हाँ, कड़वा सच हो चुका है कि माँ और बाप, कई घर की कहानियां हो सकती हैं जिनके साथ होता पता होगा कि बच्चे से माँ बाप पढ़ाई अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब पेरेंट्स घर में आ रहे हैं तो माँ अपने फोन में बिजी, पिताजी अपने फोन में बिजी हैं। या कई बार मैंने आपसे सुना है कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऑफिस को घर में उठा के ले आते हैं। यही होता है।
एक तो ऑफिस वो आए तो अपना दफ्तर लेके चले आते हैं घर पर, और समय बचता है अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का। आपने पूछा, अच्छा आज चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके घर में बच्चे होंगे आज, आपके बेटे या बेटी जो भी आपके पास में है, आज वो विद्यालय गए होंगे, वापस आए होंगे, ईमानदारी से बोलिएगा, अपने आप से जवाब दीजिएगा, आज आपने अपने बच्चों से बात की कि सुबह से उसने क्या क्या पढ़ाई की, उसका दिन कैसा बीता, उसने कितने मित्रों से बात की, उसके विद्यालय में क्या क्या हुआ, कुछ खेला या नहीं खेला उसने, दिन के खाने में जो आपने टिफिन दिया था, टिफिन चेक किया आपने? आप किया होगा, आप तो प्रणम्य है फिर। अगर नहीं किया होगा तो सोचने की आवश्यकता है कि दोष किस पर दिया जाए, बच्चों की मानसिकता पर। यह कहना गलत है कि बच्चे बदल रहे हैं, बदल हम आप रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स बात नहीं करते, उनको मोबाइल देते हैं, जाओ टाइम नहीं दे दे हम पाते बिजी हैं, उसे। देख नहीं रहे हो। और आज तो चंदन जी दुर्भाग्य है कि हमारे पिता हो या माताएं हो, आजकल रील देखना भी तो एक, चलो ठीक है, एक समय सीमा तक आप देख सकते हैं, कुछ अच्छे रील्स भी उसमें आते हैं। जब बच्चे घर पर आपके आते हैं, आप तो रील बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। सब कुछ कीजिए, दिन में कर लीजिए ना, जब आपका अपना समय होता है। जो समय आपके बच्चों के हिस्से में तय है, आहूत है, उसमें समझौता मत कीजिए। अपने फोन को, अपनी सामाजिक दुनिया को, अपने व्हाट्सएप को, अपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, अपने मित्रों को उस कमरे से बाहर रखिए ना, कम से कम अपने बच्चों से बात तो कीजिए। आपका बच्चा आपसे बात करना चाहता है, हो सके आज विद्यालय में उसको डांट पड़ी हो किसी कारण से, उस कारण से उसने आज से खाना नहीं खाया होगा, टिफिन नहीं खाया होगा, उसे होमवर्क करना नहीं किया होगा, डांट पड़ी हो उसको, या आज उसको कुछ पुरस्कार मिला होगा अच्छा काम करने के लिए। आखिर बच्चा किससे साझा करे? मैं तो कितनी बार कहता हूं कि विद्यालय में कुछ कार्यक्रम हो, आपको आना, आप बच्चों के पास जाना नहीं चाहते। आप, आपकी एक दुनिया है, वो कहते नहीं मायावी दुनिया आपकी है, आप वहां से निकलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपकी जो अपेक्षा है, आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन बच्चों से लेकिन बहुत आपकी अपेक्षा जो कर रहे अपेक्षाएं हैं बच्चों से, हैं। वो आसमान चढ़ी हुई हैं। आपका बच्चा सबसे अच्छा बने, आपका बच्चा पढ़ने में टॉप हो, व्यवहार में टॉप हो, जीवन में टॉप हो, खूब पैसा कमाए, बड़ा अधिकारी बने। कभी सोचिएगा अपने आप के बारे में, इन सारे उपक्रमों में आपकी क्या भूमिका है? बिल्कुल। तो मैं अधिक बात आज नहीं करना चाह रहा हूं, इतना कहना चाह रहा हूं कि आज बच्चों को आपकी जरूरत है, आज बच्चों को आपके संबल की जरूरत है। आप आज आपके बच्चों को आपके ज्ञान की नहीं, विज्ञान की नहीं, आपकी स्नेह, दुलार और सहारे की जरूरत है।